हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। इन्हें ही कहा जाता है वाइटल ऑर्गन। अगर इनमें से कोई भी फेल हो जाए तो लाइफ डेंजर में आ सकती है। वाइटल ऑर्गन वो इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन होते हैं जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये ऑर्गन ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, थिंकिंग और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे काम को कंट्रोल करके रखते हैं। वाइटल ऑर्गन मतलब लाइफ को मेंटेन करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट जो होता है तो एक मस्कुलर पंप होता है जो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता रहता है। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर सेल तक ले जाने का वर्क करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो जो हमारा हार्ट होता है तो 1 मिनट में 5.3 लीटर पंप ब्लड को पंप करके रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके लेंथ की। तो लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर होता है और विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर की। ठीक है, और जो हमारा हार्ट होता है तो 4 वाल्व से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से होते हैं? तो ट्राइकैप्सिड, बाइकैप्सिड होता है, और नंबर 3 पे आता है माइट्रल वाल्व होता है, और नंबर 4 पे होता है एरोटिक वाल्व होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चैम्बर की। तो चैम्बर जो होते हैं तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा में जो होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो हमारे इंफीरियर वेना केवा में होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे नोट। ऐसे नोट को पेस मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो होता है बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। ये थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट और इमोशनल को कंट्रोल करके रखता है। ये बॉडी में फंक्शन क्या करता है? तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और बॉडी कोऑर्डिनेशन को करता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो ब्रेन होता है तो क्रेनियम बोन से प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, जॉइंट कौन सी जॉइंट इसमें प्रेजेंट होती है? तो फाइब्रस जॉइंट इसमें प्रेजेंट होता है। और मेम्ब्रेन्स, तो ब्रेन जो होता है तो मेनिनजॉइट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका वेट होता है 1350 से 1450 ग्राम होता है। ठीक है, और इसमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है? तो मेनिनजाइटिस की डिसीज़ जनरेट होती है। ठीक है, अब जो हमारा ब्रेन होता है तो नर्व सिस्टम का 90% पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स जो होता है तो ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फंक्शन क्या करता है? तो गैस एक्सचेंज करने का वर्क करता है और ऑक्सीजन को होल बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, ऑक्सीजन बिना सेल सर्विस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? जागा हुआ मनुष्य। ठीक है, तो 1 मिनट में जागा हुआ मनुष्य 16 बार सांस लेता है, और सोया मनुष्य जो होता है, जो स्लीपिंग करता है, तो वो 12 बार सांस लेता है। ठीक है, चिल्ड्रन में कितनी बार सांस लेते हैं बच्चे? तो 25 से 26 बार सांस लेते हैं। ठीक है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो आईसीयू में ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है तो प्योर ऑक्सीजन होता है। तो जो हमारा आईसीयू में यूज़ किया जाता है तो प्योर ऑक्सीजन यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें कुछ मात्रा हीलियम की भी मिलाई जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं माउंटेन यानी पर्वतों में जब हम जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन की मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, सेम होता है। ठीक है, पर हम डीप समुद्र के अंदर यानी कि समथिंग कितने किलोमीटर नीचे, 300 फीट नीचे अगर हम जाते हैं समुद्र के तो हमें ऑक्सीजन और हीलियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब कुछ हम देख लेते हैं इस रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स होता है, फ्रॉग का होता है तो लंग्स होता है, बर्ड का होता है तो लंग्स होता है। ठीक है, फिश का देख लेते हैं तो फिश का क्लोम होता है, और इंसेक्ट का ट्रैकिया होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर जो होता है बॉडी का केमिकल फैक्ट्री होती है। ये टॉक्सिन को रिमूव करता है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है।
ठीक है। इसका फंक्शन देख लेते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन में वर्क करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म करता है। और हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पे आता है, ये हमारे बॉडी का लार्ज ऑर्गन होता है। इसका वेट होता है 1.5 केजी होता है। हेपेटिक सेल जो होती है तो बाइल का फॉर्मेशन करती है, और कुफर सेल जो होती है तो टॉक्सिक बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है। अब देख लेते हैं, जो बाइल फॉर्मेशन तो होता है पर स्टोर कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। ठीक है। और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, तो लिवर करता है। ठीक है। अब देख लेते हैं, जो हमारा 1 डे में कितने mg बाइल का प्रोडक्शन होता है, तो 200 से 400 mg बाइल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब फंक्शन क्या करता है, तो ये बाइल का प्रोडक्शन के साथ साथ ये स्टोरेज भी करता है, तो फैट, बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज भी करता है। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद हम किडनी के बारे में। तो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, तो ब्लड फिल्ट्रेशन में इसका फंक्शन यूज़ होता है, फ्लूइड बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करके रखता है। तो किडनी, अगर हमारी जो किडनी होती है फेल हो जाती है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो हमारा किडनी होता है, तो किडनी हमारे बॉडी का एक्टिव आर्गन होता है। तो ये हमारे बॉडी में बीन शेप में प्रेजेंट होती है। इसका वेट होता है 240 से 300 ग्राम होता है, और इसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के थ्रू जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिन में यूरिन जो होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। ठीक है। तो कितने लीटर स्टोर होता है, तो 0.3 से 1.0 लीटर यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो पक्षियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है 1 मिलियन होती है। ठीक है। अब इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देख लेते हैं। तो मेल में 125 ml से पर मिनट होता है, और फीमेल में 110 ml पर मिनट होता है। गन एक टीम की तरह काम करते हैं, जैसे हार्ट ब्लड पंप करता है, लंग्स ऑक्सीजन देता है, ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, और लिवर जो होता है डिटॉक्स करता है, और किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करती है। एक भी ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ तो पूरी बॉडी सिस्टम अफेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना वाइटल ऑर्गन क्या होता है और लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इनका बेसिक नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।